Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your commercial maths class and today we are going to start our new chapter of statistics. This is chapter 2nd. Okay, let's start. Okay, this is your second chapter, presentation of data by diagrams and graph. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम जो डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम बहुत से तरीके से कर सकते हैं। पहले आपने क्या पढ़ा, हम लोग एक टेबल के हेल्प से करते हैं जिसपे कि हम सारे डाटा लिखते हैं, फिर उसका टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी ये सब हम फाइंड करते हैं और निकाल कर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब वही डाटा रिप्रेजेंटेशन हम किसके हेल्प से करेंगे, बार डायग्राम यानी कि डायग्राम और ग्राफ के हेल्प से। तो लेट्स स्टार्ट। Graphical representation of statistical data. Generally, statistical data are complex to make them interesting, attractive, and easy to understand by presented by means of diagram and graphs. The representation of quantitative data suitably through charts and diagram is known as graph representation. A chart is a graph which depicts statistical data in the form of line of varied length. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, पहली बात तो ये जान लीजिए, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफ से जो हमने टेबल बनाई थे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, उसको करने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और हमारा इसमें जो होता है टाइम काफ़ी कम हमारा जाता है और ये हमारा बहुत इजी होता है किसी भी डाटा को या किसी भी कंपनी के चार्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए ये चीज़ हम अभी डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे अपना डायग्राम को हम लोग बनाते हैं या ग्राफ को बनाते हैं। तो जब हम नंबर्स को या फिर किसी क्वांटिटेटिव डाटा को हम किसी ग्राफ में या बार में या फिर चार्ट में उसको हम शो करते हैं तो वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ डायग्राम्स। टू मेक द डाटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, to make the data easy and interesting, saving of time, helps in making the data comparable, able to give clear information, special knowledge not required, helps in estimating future. तो ये हमारे कुछ मेरिट्स थे जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इफ़ेक्टिव होता है। ये हमें बहुत इजी, इसको हम बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दूसरों को हम बहुत ईज़िली कन्वे भी कर सकते हैं। सेविंग ऑफ टाइम है ही, आपको पहले ही बताया ये चीज़ मैंने। और जब हमें दो डाटा को आपस में कंपेयर करना होता है तो वो हम अगर ग्राफ में वो चीज़ शो हो रही है तो ईज़िली हम उसको समझा सकते हैं, कंपेयर हमारा बहुत ईजी हो जाता है, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है उसके लिए हमें जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ डायग्राम। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी शोन बाय डायग्राम। डायग्राम्स कैन नॉट बी शोन स्मॉल डिफरेंस इन लार्ज मेजरमेंट. Diagrams cannot be used when comparison is either not possible or not necessary. It is not possible in each statistical investigation. तो ये हमारे कुछ लिमिट्स हैं जिसको आप डीमेरिट्स कह सकते हो हमारे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डायग्राम्स। तो जो हमारे डायग्राम होते हैं वो भी कई तरीके का होता है। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, एक हमारा वर्टिकली होता है, बार डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं। तो हमारे बहुत सारे यहाँ पे डायग्राम्स होते हैं जिसको कि हम अब कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ वन डायमेंशनल डायग्राम। दे आर दोज डायग्राम इन विच one measurement is presented. They are in forms of lines or bars.
The magnitude of statistical data is proportional to the length of a line or bar. All bars drawn are of same width. These diagrams are considered to be useful then there is not much difference in smallest and biggest item. अब क्या है, अगर हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है और उसमें कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जिसको कि हमें चार्ट में शो करना होता है, ठीक है। वन डायमेंशनल मीन्स हमारा क्या होता है, जिसमें कि हमारी सिर्फ एक चीज़ दी होती है, या फिर हमारा एक्स एक्सिस दिया रहेगा या फिर वाई एक्सिस। यानी कि हमारे जब आप डायग्राम बनाते हो तो हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमारा कुछ ऐसा रहता है। क्यों नहीं हो रहा? जो हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ हमारा डायग्राम इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे हमारा कुछ रहता है कंपोनेंट जिसको हम एक्स कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी होती है और आप यहाँ पे भी हमारी कुछ क्वांटिटी होती है। जो हमारा डायमेंशनल डायग्राम होता है उसमें वाई एक्सिस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक पॉइंट पर कोई चीज़ दी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए, मतलब हमारे पास अगर तो हमारे पास क्या होता है, एक एक्सिस के हमारे सिर्फ यानी वन डायमेंशन है, इसका मतलब हमारा सिर्फ एक एक्सिस गिवन रहेगा। दूसरा एक्सिस हमारा ए बी सी डी एक्स वाई जेड हम कुछ भी सपोज कर उसको लिख सकते हैं। ये होता है हमारा वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट इज लाइन डायग्राम। In this diagram, the statistical facts are represented by straight line. These lines are generally vertically and they have no width. यानी कि क्या है, हमारे लाइन डायग्राम में हमें जो डाटा हम लोग लिखते हैं उसको जब हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट से अगर हम मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ हमारा डिजिट्स हैं, दिस इज़ 25, दिस इज़ 35, कुछ भी हमारा नंबर। आगे आपको एग्जाम्पल में ये चीज़ दिखाते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज बार डायग्राम। अब जो हमारा बार डायग्राम होता है वो भी कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम। This is separate bar diagrams are made for each items of the collected data. Whose heights are proportional to the magnitude of the items, but the width of all the bar diagram is same. Equal distance are kept between each two bars. अब जो आपका बार डायग्राम है आप बहुत पहले से बनाते आ रहे हो, इसका पूरा आपको मेथड पता है किस तरीके से हम बनाते हैं। हमारे दो एक्सिस होते हैं। अब दोनों एक्सिस में देखिए हमारा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि क्रॉप्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्रॉप्स हमारे 3 लिए गए हैं, वीट, राइस एंड मेज़। अब 2 शहर की बात हो रही है कि कहाँ पे किसका प्रोडक्शन है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। तो गाज़ियाबाद में वीट 40 है, कानपुर में 60 है, राइस में 50 है, और राइस गाज़ियाबाद में 50 है, कानपुर में 54 है, मेज़ गाज़ियाबाद में 20 है और कानपुर में 18 है।
तो हम इसको जब बार डायग्राम में शो करते हैं तो हम पहले अपने न्यूमेरिक डिजिट को देखते हैं कि हमारा सबसे छोटा डिजिट क्या है 18 और सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारा 60। तो हम इसको 10-10 का एक इंटरवल ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ले लिया हमने 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब बारे एक हमारा ब्लॉक रहेगा गाज़ियाबाद का, एक ब्लॉक रहेगा हमारा कानपुर का। अब पहले हम ये डिसाइड करेंगे जो हम डायग्राम बना रहे हैं हम कैसे इसको पहचानेंगे कौन सा व्हीट है, कौन सा राइस है और कौन सा मेज़ है। तो हम इसको अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन में इसको हम शो करेंगे। चाहे किसी को हम वर्टिकली, एक देखिए आपका बॉक्स वाली डिज़ाइन बनी है, एक आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजेंटल है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइंस को डिवाइड कर दोगे। अब गाज़ियाबाद में राइस कितनी है, तो राइस हमारा किस चीज़ से हमने पहचाना, छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने हैं बीच वाले, वो कितनी है हमारी 50 है। तो हमने 50 तक एक पूरा बॉक्स बना दिया। इसी तरीके से करके हम गाज़ियाबाद के पूरे हमारा जो भी क्वांटिटी है हमारे ग्रेन्स क्रॉप्स की, उसको हम शो करेंगे और एज इट इज़ हम कानपुर में शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंपल बार डायग्राम बनता है। बहुत डीप एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको क्योंकि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, ये था हमारा बार डायग्राम का एक टॉपिक। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अनदर टॉपिक को भी कवर करेंगे और आप लोग स्कूल आइए, उसमें आपके कॉमर्शियल मैथ्स का हम कोशिश करेंगे पूरी चीज़ें हम कवर कर लें। और क्योंकि वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप लोग अपने से समझिए, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करिए और जो डाउट्स होंगे वो आप हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।